मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने रन्स का पहाड़ पाश कर दिया। 345 रन्स का हदफ हासिल करके तारीख रकम कर दी। बड़े हदफ के ताकुब में दोनों बैटर्स की बड़ी इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी, 113 रन्स बनाए। मोहम्मद रिजवान 131 रन्स बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। आइलैंडर्स बॉलर्स का भुरकस निकालकर हिसाब बराबर कर दिया। हैदराबाद स्टेडियम में चौकों छक्कों की बरसात। पाकिस्तान ने इनिंग्स में मजमूई तौर पर 6 छक्के 26 चौके लगाए। हर बाउंड्री पर स्टेडियम में शोर। शायकीन क्रिकेट ने दिल खोल कर दाद दी। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली। विकेट कीपर बैटर ने करियर की तीसरी सेंचुरी बनाई। विनिंग शॉट खेलकर मैच का इख्तिताम किया। शानदार बैटिंग पर मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अब्दुल्ला शफीक ने वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाकर धाक बिठा दी। वर्ल्ड कप के पहले मैच में सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर बन गए। पाकिस्तान का भारत से एहतजाज रंग ले आया। पाकिस्तानी सहाफ़ियों के भारतीय वीज़ों का मसला हल होने लगा। इस्लामाबाद से भारतीय हाई कमीशन की पाकिस्तानी सहाफ़ियों को फ़ोन कॉल्स। वीज़े के हुसूल के लिए भारतीय हाई कमीशन आने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े जारी ना होने का मामला उठाया था। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े जारी ना करने पर भारत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। Request the honourable members of the bench to at least let council complete his submission. Yes, there will be questions, but let us, I don't know what you're going to say next. And if you are faced with questions, I mean, I don't know what I'm to write, and I just lose the chain of thought, and I'm sure you do as well. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में नोक झोंक। चीफ जस्टिस ने बार बार सवाल पूछने पर जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। कहा सवाल से पहले दलाइल मुकम्मल होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा उन्हें सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फ़ायदा, सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब से कहा अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट ने इंसाफ तक रसाई की ही एक कानून साजी की है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के केस के समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया वो क्या ज़रूरियात थीं जिनकी बुनियाद पर पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए अपील का हक आईनी तरमीम से ही दिया जा सकता है, दो गलत मिलकर एक दुरुस्त नहीं बना सकते। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा आर्टिकल 191 की लैंग्वेज सब्जेक्ट टू लॉ से शुरू होती है, क्या इन अल्फाज से प्रोसीजर में बेहतरी की गुंजाइश छोड़ी गई। Other two restrictions and then I'll come back to this. I am really enjoying your physical motions. It makes me a little dizzy, but I'm really refreshing also. I'm sorry. No, it's okay. I mean, it's just on the lighter side. If you stop him, you won't be able to argue. No. I just find it very refreshing. जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील फैसल सिद्दीकी के मखसूस अंदाज में झूम कर दलाइल देने पर तबसरा। कहा मैं आपकी फिजिकल मूवमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ, ये वाहिद वर्जिश है जो मैं कर सकता हूँ। मुत्तहदा के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट एक्ट की हिमायत कर दी। जब सब कहते हैं पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, तब नवाज शरीफ पाकिस्तान ठीक करके दिखाता है। अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की इजलास में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ वोट से चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ का साथ महंगाई से निजात की जमानत है। उधर मुस्लिम लीग नून का लाहौर में तमाम वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने का फैसला। छोटे जलसों के बजाय सारा जोर मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों पर लगाने का फैसला। उन्होंने एक शेड्यूल दे दिया और इस शेड्यूल के तहत इलेक्शन पड़ रहे हैं जनवरी के आखिर में। वो बिल्कुल सर्दियों का पिक होता है। अगर खुशदार से लेकर पूरा शुमाली बलूचिस्तान हो तो मुल्क का इतना बड़ा हिस्सा जो बर्फपोश है उसमें तो लोग ही नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन में बर्फबारी के बाद धांधली का खदशा। जनवरी में बर्फबारी से इंतखाबात पर असर पड़ेगा। धांधली कराकर हमें इधर उधर नहीं किया जा सकता। हमारा हक मारा गया तो सड़कों पर निकलेंगे। सरबराह JUI कहते हैं इलेक्शन कल कराएं, हम तैयार हैं। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे। रोजाना नई जमात या शख्सियत एक आइडियल नारा देती है।
मौलाना फजलुर रहमान ने गजा की सूरत हाल पर OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का चेयरमैन PTI को बेटों से फोन पर बात कराने से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जवाब जमा करा दिया। लिखा, चेयरमैन PTI ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार हैं। इस कानून के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान को बैरून मुल्क फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। अदालत ने जेल में कैदियों से फोन पर बात कराने से मुतालिक SOPs तलब कर लिए। 18 अक्टूबर तक SOPs जमा कराने का हुक्म। इंसदाद स्मॉग के लिए लाहौर इंतजामिया की हर बुध को लाहौर बंद रखने की तजवीज़। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक 2 माह के लिए हर बुध को स्कूल्स, मार्केट, सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। बैंक, क्लब्स और होटल्स भी बंद रहेंगे। बुध को मार्केट्स बंद रखने की तजवीज़ पर ताजिर तंजीमें तकसीम। कमिश्नर लाहौर ने कहा, कल बरोज़ बुध तमाम तालीमी इदारे, मार्केट्स और दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। पाबंदी का इतलाक पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद आइंदा हफ्ते से होगा। इंसदाद स्मॉग के लिए लाहौर डिवीजन में दफा 144 नाफिज कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर हुकाम की शिरकत। कमेटी को नेशनल एक्शन प्लान, इंसदाद स्मगलिंग और मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर एतमाद का इजहार। विफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, बलोचिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की सूबे में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क को नुकसान से बचाने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पाक फौज मुकम्मल ताउन करेगी। डॉलर की मन मर्जी खत्म, रुपया ऊपर आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 14 पैसे सस्ता 280 रुपये 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे कमी 280 रुपये की सतह पर चला गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड। 70 दिन बाद 100 इंडेक्स की 48,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट में 418 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में बिजली चोर लेस्को टीमों की लपेट में आने लगे। मजीद 440 बिजली चोर पकड़े गए। 177 मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में गैपको ने मजीद 46 बिजली चोर पकड़ लिए। 35,85,000 रुपए जुर्माने। फेस्को रीजन के 8 अजला से मजीद 50 बिजली चोर गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 32 करोड़ 83 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। 15 करोड़ 11 लाख से जायद की रिकवरी कर ली गई। कराची के बाद लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। रेलवे स्टेशन से लेकर ग्रीन टाउन तक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला कर लिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध के तूफानी दौरे, एक्शन पर एक्शन। निगरान वज़ीर-ए-आला मकबूल बाकर का सुखन थाने का दौरा। थाने की खराब हालत पर SHO और हेड मुहर्रर को मुअत्तल कर दिया। कहा, थाने में किसी भी इमरजेंसी हालात का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं। ऐसे पुलिस अफसरान को काम करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। मलीर अस्पताल के दौरे में मिस मैनेजमेंट पर इजहार बरहमी। कहा, सब कुछ मौजूद है तो अस्पताल खिदमत क्यों नहीं कर रहा। मुर्तज़ा वहाब ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। मीडिया से गुफ्तगू में मुत्तहदा से शिकवा करते हुए मेयर कराची ने कहा, MQM हमेशा हुकूमत में होती है। हुकूमत ख़त्म होते ही तनकीद करना शुरू कर देती है। तफरीक की सियासत से गुरेज करना चाहिए। तमाम जमातों को दावा देता हूँ कि मिलकर हमारे साथ काम करें। उम्मीद है 5 नवंबर को शहरी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। जामिया कराची के तलबा को सफरी सहूलियात के लिए शदीद मुश्किलात। तलबा को सफरी सहूलियात फराहम करने वाले पॉइंट्स एक एक करके ख़त्म हो गए। 110 में से सिर्फ 27 पॉइंट्स बाकी रह गए। धक्का स्टार्ट बसों में सफ़र करना तलबा के लिए इम्तिहान बन गया। जामिया में ज़ेरे तालीम 50,000 तलबा के लिए सिर्फ 23 बसें रह गईं।